हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज द एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। आज हम पढ़ेंगे विटर्बी एल्गोरिथम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज विटर्बी एल्गोरिथम? इन डिजिटल कम्युनिकेशन, विटर्बी एल्गोरिथम इज यूज्ड टू डिकोड द कन्वोल्यूशनल कोड्स। मतलब विटर्बी एल्गोरिथम का यूज हम कन्वोल्यूशनल कोड्स को डिकोड करने के लिए करते हैं। जैसे हमने अर्लियर लेक्चर में देखा था कि कन्वोल्यूशनल एनकोडर से हमने कोड्स जनरेट किए। बिट वन जब फर्स्ट बिट इंटर होती है तो आउटपुट क्या आता है, सेकेंड बिट इंटर होती है तो आउटपुट क्या आता है। तो जो आउटपुट हमारे आ रहे हैं वही ट्रांसमिट होंगे और रिसीविंग एंड पे हम उनको डिकोड करने की कोशिश करेंगे यूजिंग विटर्बी एल्गोरिथम। It is used to find the best path using the trellis diagram which is close to the received code word। तो होता क्या है कि जो हमें कोड रिसीव हुआ है उसको हम क्या करते हैं कि ट्रेलिस डायग्राम में जो हमारे पास ट्रेलिस डायग्राम है उसमें आउटपुट होंगे। हम उन आउटपुट्स को कंपेयर करते हैं और एक बेस्ट पाथ फाइंड आउट करते हैं जो कि क्लोज टू द होता है जो हमारा रिसीव्ड कोड वर्ड है। आगे हम देखेंगे प्रोसेस में कि कैसे करते हैं। इट इज यूज टू फाइंड द एरर इन द रिसीव्ड कोड वर्ड यूजिंग द ट्रेलिस डायग्राम। तो क्या कह रहा है कि विटर्बी एल्गोरिथम का हम यूज जो रिसीव्ड कोड वर्ड है उसको हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि उसमें एरर है या नहीं है। ठीक है। और अगर एरर डिटेक्ट हो जा रहा है तो ऑब्वियसली करेक्ट भी कर लेंगे हम। ओके। सो अगेन वही डायग्राम आपके सामने आ रहा है, इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि आपको ये डायग्राम रटा होना चाहिए और दिमाग में फ्लैश भी करना चाहिए सो दैट कि आप एग्जाम टाइम में इसको ऑटोमेटिकली बना सकें और फिर प्रोसेस इजीली कर सकें। ठीक है। तो वही इनकोडर हम यूज करेंगे फॉर डिटेक्शन ऑफ या डिकोडिंग ऑफ कन्वोल्यूशनल कोड्स। ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ट्रेलिस डायग्राम, लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा होगा कि आउटपुट्स कहाँ गए यहाँ पे। ठीक है। तो आउटपुट्स आउटपुट है यहाँ पे, आउटपुट्स यहाँ पे हैं, लेकिन उनका यूज प्रोसेस के दौरान कैसे करूंगा मैं वो आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। ठीक है। और क्योंकि मैंने यहाँ पे जो रिसीव्ड कोड वर्ड है वो मैंने 5 बिट का लिया हुआ है। मतलब फर्स्ट बिट एंटर की होगी, सेकेंड बिट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। 5 बिट का जो रिसीव्ड कोड वर्ड मैंने यहाँ पे लिया है, इस वजह से ये जो लास्ट लाइन में आपको आउटपुट दिख रहे हैं वो मैंने एज इट इज छोड़ दिया है। चाहता तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर सकता था, बट एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता कि आपने जो ट्रेलिस डायग्राम पढ़ाया था वो अलग था, ये अलग है। इस वजह से मैंने एज इट इज वही ट्रेलिस डायग्राम पुट किया हुआ है सो दैट कि कंफ्यूजन ना हो, बाकी इसका यूज होगा नहीं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम अज्यूम करेंगे कि हमारे पास क्या कोड रिसीव हुआ है। ठीक है। तो लेट रिसीव्ड कोड इज, फर्स्ट बिट के लिए 10 रिसीव हुआ है, सेकेंड बिट के लिए 10, थर्ड बिट के लिए 00, फोर्थ बिट के लिए 10 एंड फिफ्थ बिट के लिए 11। आप 6 बिट के लिए भी कर सकते हैं, मैंने फिफ्थ बिट के लिए ही लिया है सो दैट कि वीडियो काफी लंबा ना हो जाए। ठीक है। और इसमें कुछ एक और भी चीजें हैं जो मैं आपको कंपेयर करूंगा वहां पे। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो आपका फर्स्ट बिट के लिए आउटपुट आपको दिख रहा है 10, है ना। तो ये फर्स्ट बिट के लिए आउटपुट है। और जब हम ट्रेलिस डायग्राम ड्रॉ करते थे या हमने ड्रॉ किया हुआ है पिछले लेक्चर्स में, तो वहां पे फर्स्ट बिट जब इंटर होती है तो इनिशियली शिफ्ट रजिस्टर 00 मान के चलते हैं। और फर्स्ट बिट जो आपकी आएगी वो इस नोड से या तो यहाँ पे आएगी और यहाँ या फिर यहाँ से आएगी। ठीक है। फर्स्ट बिट का आउटपुट या तो यहाँ पे आएगा और या फिर यहाँ पे आएगा। अब सिंस हमें पता है कि क्योंकि हमने ट्रेस डायग्राम ड्रॉ किया हो तो हमें पता है कि यहाँ पे इनपुट 0 है तो ये पाथ आ रहा है और यहाँ पे इनपुट 1 है तो ये पाथ आ रहा है। ठीक है। हमें पता है, बट रिसीविंग एंड पे नहीं पता होता। ठीक है। रिसीविंग एंड पे नहीं पता होता कि आउटपुट किस पे क्या है, इसलिए केवल पाथ हम फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर इस नोड से इस पाथ को मैं कंसीडर करता हूँ, ठीक है, कि फर्स्ट बिट का आउटपुट यहाँ पे है, तो इस आउटपुट को मैं अपने रिसीव्ड कोड वर्ड से कंपेयर करूंगा। और कंपेयर करने का मतलब क्या है? तो इन दोनों कोड में हम हैमिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। जो आपका रिसीव्ड कोड है फर्स्ट बिट के लिए और जो आउटपुट है आपका ट्रेलिस डायग्राम में फर्स्ट बिट के लिए, उसको हम कंपेयर करेंगे और उसमें हम हैमिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अब हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है? हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन द टू कोड्स आर द डिफरेंट कोड्स, डिफरेंट बिट्स।
कह सकते हैं नंबर ऑफ बिट्स विच आर डिफरेंट इन टू कोड्स। तो हम यहाँ पे बिट वाइज कंपेयर करेंगे और जितने नंबर ऑफ बिट्स हमारे डिफरेंट होंगे वही हमारा हैमिंग डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फर्स्ट बिट ही डिफरेंट है हमारा, सेकेंड बिट सेम है। तो कितने बिट्स पे हमारा डिफरेंट आ रहा है? 1 बिट पे। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका नोड है वहां पे हम लिखेंगे 1 हैमिंग डिस्टेंस। ठीक है, ये बात तो हो गई यहाँ पे कि अगर हमारा फर्स्ट बिट के लिए पाथ ये कंसीडर करते हैं तो, अगर फर्स्ट बिट के लिए ये पाथ कंसीडर करते हैं तो क्या होगा? तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो है 1 1। और अगेन हम इस 1 1 को हम अपने रिसीव्ड कोड वर्ड से कंपेयर करेंगे। अगेन हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो अब हैमिंग डिस्टेंस है वो 1 है। क्यों? क्योंकि 1 and 1 सेम है। यहाँ पे सेकेंड बिट 0 और 1 है जो कि डिफरेंट है। तो कितने बिट पे है? एक एक बिट ही डिफरेंट है हमारा। सो हैमिंग डिस्टेंस क्या होगा? 1। और अब वो जो 1 है वो नेक्स्ट बिट यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट बिट की बात। आगे कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे नीचे फर्स्ट बिट के लिए। ठीक है, तो ये हम फर्स्ट बिट वाली कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं सेकेंड बिट पे। सेकेंड बिट के लिए इस नोड से ये जा रहा है, ध्यान से देखेंगे, इस नोड से ये पाथ फॉलो हो रहा है और इस नोड से ये पाथ फॉलो हो रहा है सेकेंड बिट के लिए। और सिमिलरली सेकेंड बिट के लिए इस नोड से यहाँ पे आ रहा है, बी से सी पे आ रहा है, और यहाँ से बी से डी पे आ रहा है पाथ। ठीक है, तो ये चार पाथ हैं जिनको हमें कंपेयर करना होगा सेकेंड बिट के लिए। क्लियर है? तो सेकेंड बिट के लिए हम पहले मैं कंसीडर कर रहा हूँ ए स्टेट वाले पाथ को। स्टेट ए में जो पाथ है सेकेंड बिट के लिए वो मैं कंसीडर कर रहा हूँ। और कंसीडर करने के बाद जो आउटपुट हमारे पास है वो 0 0। तो अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे हैमिंग डिस्टेंस कितना आ रहा है? 1। तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा नहीं, मैंने क्या लिखा? 2 लिखा। क्यों? क्योंकि 1 हैमिंग डिस्टेंस यहाँ का और प्रीवियस जो 1 आपका आ रहा था वो ऐड होंगे। जो हैमिंग डिस्टेंस यहाँ पे है वो 1 और ये 1 ऐड होकर के 2। क्लियर है? ठीक है, तो हमने यहाँ पे कंपेयर किया, हैमिंग डिस्टेंस 1 आया और प्रीवियस 1 को ऐड किया और यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, अब मैं कंसीडर कर रहा हूँ ए स्टेट से जो बी स्टेट में पाथ है सेकेंड बिट के लिए वो। तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 1 है और अगेन यहाँ पे जो हैमिंग डिस्टेंस आएगी वो 1 आएगी। और प्रीवियस 1, यहाँ पे प्रीवियस 1 है, यहाँ से आ रहा है ना, यहाँ पे, तो यही 1 फिर से कंसीडर होगा ऐड करने के लिए। तो 1 एंड हैमिंग डिस्टेंस 1 कितना हो गया? 2। ठीक है, स्टेट ए के जो सेकेंड बिट के लिए पाथ था वो कंप्लीट हो गया। अब स्टेट बी में आते हैं। स्टेट बी के लिए जो है वो ये है, बी से सी में जो पाथ है उसे कंसीडर करते हैं। तो ये है आपका 1 0। अब देखेंगे ध्यान से, ये आउटपुट है 1 0 और हमारा रिसीव्ड आउटपुट है 1 0। दोनों को कंपेयर करेंगे तो हैमिंग डिस्टेंस कितना है? 0, क्योंकि कोई बिट डिफरेंट नहीं है। और प्रीवियस 1 कितना है? 1। प्रीवियस जो हैमिंग डिस्टेंस था वो 1 था, तो 1 और 0 कितना हुआ? 1। तो यहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया। ठीक है, नाउ बी से डी पे जो हमारे पाथ है सेकेंड बिट के लिए उसका आउटपुट क्या था? 0 1। हम उसको कंसीडर करेंगे और कंपेयर करेंगे। यहाँ पे आप अगर रिसीव्ड कोड से हमारा जो आउटपुट है 0 1 उसको कंपेयर करेंगे तो हैमिंग डिस्टेंस डिस्टेंस कितना आ रहा है? 2 बिट। ठीक है, दोनों बिट पे हमारा डिफरेंट है, 1 है तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है तो 1 है, तो दोनों बिट डिफरेंट है तो हैमिंग डिस्टेंस 2 हुआ। और प्रीवियस यहाँ पे है तो 2 and 1 3। तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। तो सेकेंड बिट के लिए सारे जो आउटपुट है वो हमारे रिसीव्ड कोड से कंपेयर हो गए। ठीक है, नाउ फॉर द थर्ड बिट। थर्ड बिट के लिए आप पाथ अगर देखें तो ए स्टेट से ए से ए पे ही जा रहा है, एक पाथ वो बना। ए से बी पे जा रहा है, एक पाथ वो बना। ठीक है, थर्ड बिट में अगर बी पे जाते हैं तो बी से सी पे और बी से डी पे। ठीक है, और अगर सी पे जाते हैं, अब यहाँ पे थर्ड बिट में सी आ जाएगा, थर्ड बिट के लिए सी आ रहा है तो सी से एक आ रहा है हमारा बी पे और एक आ रहा है ए पे। तो इन आउटपुट्स को हम कंपेयर करेंगे अपने रिसीव्ड कोड से। तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि अब यहाँ पे जो कोड्स हैं वो अब दो कोड्स और बढ़ गए सी सी से, तो एक एक को बहुत ध्यान से देखेंगे। अभी मैं कंसिडर कर रहा हूँ स्टेट ए के बिट को। तो आउटपुट आया 0 0। और जब मैं कंपेयर करता हूँ रिसीव्ड कोड से तो हैमिंग डिस्टेंस कितना आया? 0। तो 0 हैमिंग डिस्टेंस के साथ 2 हमारा
ये आ रहा है, ठीक है, टू प्रीवियस, टू और जीरो, टू, तो मैंने यहाँ पे टू लिख दिया। लेकिन अब यहाँ पे एक बार ध्यान देंगे क्या, कि ये जो नोड है ना, इस नोड पे एक पाथ और दिखाई दे रहा है आपको आते हुए, इनकमिंग पाथ, इस नोड पे मैं पहले ही कैलकुलेट कर दे रहा हूँ एक्चुअल में, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक चीज बतानी है आपको। तो मैं ऐसे भी कर सकता था कि यहाँ पे पहले कंपेयर कर लेता, फिर ए स्टेट से बी में कंपेयर करता, फिर बी से, लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज बतानी है आपको, तो वो मैं इसको यहाँ पे पहले ही कंपेयर करूंगा, जो कि इस नोड पे इनकमिंग पाथ है। जो इस नोड पे इनकमिंग पाथ था उसका मैंने कंपेयर करके टू लिख दिया। अब इस नोड पे एक इनकमिंग पाथ आ रहा है सी से लेकर के, कर्सर को देखेंगे, सी से लेकर के ए तक, तो इसके आउटपुट को मैं पहले ही कंपेयर कर रहा हूँ जीरो जीरो से, तो आउटपुट क्या था इसका, वन वन। अब जीरो जीरो और वन वन में कितने हैमिंग डिस्टेंस है, टू का, ऑब्वियसली दोनों भी डिफरेंट है, टू का है, और यहाँ पे प्रीवियस क्या था, वन, ठीक है, तो दो और एक, तीन, टू और वन जो हमारा था प्रीवियस, उसको ऐड करेंगे तो थ्री बनेगा, और यहाँ पे मैंने थ्री लिख दिया, ठीक है। अब ये जो वेट है, इसको हम वेट कहते हैं, जो हमने हमें डिस्टेंस निकाला ना, इसको हर एक नोड का वेट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो इस नोड पे वेट आया है, दो दो वेट आए हुए हैं, एक दो आया है और एक तीन आया है, हम कौन सा कंसिडर करेंगे, ऑब्वियसली जो कम वाला होगा, जो लेसर होगा हम उसको कंपेयर करेंगे, तो पहले ही पता चल गया कि हम इस पाथ को तो हम कंसिडर करेंगे नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि इससे जो वेट आ रहा है वो थ्री आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन टू, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और ये पता चल गया कि हमें ये पाथ फॉलो ही नहीं करना है, बस रिजेक्ट हो गया ये पाथ, तो ये मुझे बताना था आपको। अब मैं आता हूँ, जो ए से बी में पाथ जा रहा है, कर्सर देखते रहेंगे सो दैट की पाथ पता चले मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, इसको कंपेयर करूंगा मैं रिसीव्ड कोड से, और इसका आउटपुट क्या था, वन वन। अगेन यहाँ पे कितने बिट का डिफरेंट है, दो का, तो दो हैमिंग डिस्टेंस हो गया, और प्रीवियस टू है आपका यहाँ पे प्रीवियस टू है, और टू हैमिंग डिस्टेंस, तो ऐड हो गया, कितना बनेगा, फोर, तो नेक्स्ट नोड पे जो वेट आएगा वो आएगा फोर का, क्लियर है। मैं फिर इस नोड की बात करूंगा, यहाँ पे एक और इनकमिंग पाथ दिख रहा है जो कि सी से आ रहा है ना, ये सी से आ रहा है, तो मैं अगेन यहाँ पे कंपेयर कर लूंगा, पहले ही करने के लिए आउटपुट देखेंगे, आउटपुट क्या है, जीरो जीरो, तो जीरो जीरो का जीरो जीरो से कंपेयर करेंगे तो कोई भी डिफरेंट नहीं है, तो हैमिंग डिस्टेंस जीरो, और प्रीवियस क्या था, वन, तो यहाँ पे ऐड करने के बाद जीरो और वन को ऐड करेंगे तो यह वन आया। अब अगेन इस नोड की बात करें तो कौन सा कंसिडर होगा, ऑब्वियसली लेसर वन, तो जो वन है आपका उसको हम कंसिडर करेंगे और फोर को डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है, ये कंसिडर नहीं हुआ, ओके। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं ये नोड जो कि बी से सी पे आ रहा है, बी से सी पे आ रहा है थर्ड बिट के लिए, तो देखते हैं आउटपुट क्या था, वन जीरो, कंपेयर करेंगे जीरो जीरो से, तो हैमिंग डिस्टेंस कितना आया, वन, और प्रीवियस कितना था यहाँ पे, टू, यहाँ से आ रहा है ना पाथ, बात जो जिस नोड से पाथ आ रहा है उस नोड के वेट को प्रीवियस मान के चलेंगे, तो नेक्स्ट नोड के लिए जो वेट बनेगा, यहाँ पे हैमिंग डिस्टेंस वन और प्रीवियस इज टू, तो टोटल थ्री। लेकिन मैं इस नोड की अगर बात कर रहा हूँ, तो ये पाथ तो कंसिडर हो गया, एक पाथ और आ रहा है, ठीक है, जो कि थर्ड बिट के लिए है, तो डी वाला पाथ, ठीक है, डी से जो सी पे आ रहा है, तो इसके आउटपुट को मैं कंपेयर करूंगा, इसका आउटपुट जीरो वन है, जीरो वन को अगर जीरो जीरो जो रिसीव्ड कोड है उसे कंपेयर करेंगे तो कितने बिट का डिफरेंट आया, वन का, तो हैमिंग डिस्टेंस हुआ वन, और प्रीवियस इज थ्री, तो ऐड करने के बाद कितना बना, फोर, तो ऑब्वियसली बात है फोर को हम डिस्कार्ड कर देंगे, तो ये वेट जो बना हमारा थ्री बना। अब इस नोट की बात करेंगे, तो यहाँ पे आ रहा है आपका बी से डी पे, तो बी से डी का जो आउटपुट है वो यहाँ पे आपका आएगा जीरो वन, कंपेयर करेंगे जीरो जीरो से, तो जो आपका हैमिंग डिस्टेंस आएगा वो आएगा वन, और इस नोड से आया था ना, तो इसका प्रीवियस क्या था, टू, तो टू और हैमिंग डिस्टेंस वन कितना हुआ, थ्री। अब देखेंगे इस नोड पे, तो इस नोड पे अगेन एक इनपुट आ रहा है या इनकमिंग पाथ है, तो इसके आउटपुट को हम कंपेयर करेंगे जीरो जीरो से, ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट है वन जीरो, और वन जीरो को जीरो जीरो से कंपेयर करेंगे
तो क्या आएगा आपका 1 बिट का या 1 हैमिंग डिस्टेंस आएगा, और प्रीवियस क्या था 3, तो 3 and 1 4, तो ऑब्वियसली 4 को हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा थर्ड बिट के लिए वेट कैलकुलेशन। इसको वेट कैलकुलेशन भी कह सकते हैं, वेट कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आते हैं हम फोर्थ बिट के लिए। फोर्थ बिट के लिए ये आपके सारे नोट्स हैं, ठीक है, ये एक सारे नोट्स हैं फोर्थ बिट के लिए। वैसे ही प्रोसीजर होगा। स्टेट ए से अगर हम फॉलो करते हैं तो आउटपुट 0 0 है, और कंपेयर करेंगे तो 1 0 से कंपेयर करेंगे, कितना आया 1 हैमिंग डिस्टेंस, प्रीवियस इज 2, तो टोटल कितना हुआ 3। और इस नोड पे एक और इनकमिंग पाथ आ रही है सी से, तो सी को कंपेयर करेंगे, आउटपुट था 1 1, कंपेयर करेंगे तो 1 बिट का हैमिंग डिस्टेंस 1 आ रहा है, और प्रीवियस इज 3। यहाँ पे सारे जो डिस्कार्ड हैं अब वो डिस्कार्डेड ही हैं, जो लेसर वाले हैं वो कंसिडर्ड हैं ऑलरेडी। तो 3 ये है, और 1 यहाँ से हैमिंग डिस्टेंस आया, कितना है 4। तो इस नोड पे 4 को हम डिस्कार्ड कर देंगे, लेसर वेट चाहिए हमें, तो 4 को हमने डिस्कार्ड कर दिया। अब हम आते हैं इस नोड पे, तो यहाँ से आ रहा है प्रीवियस इज 2, और यहाँ का आउटपुट कंपेयर करेंगे, आउटपुट इज 1 1, तो हैमिंग डिस्टेंस कितना हुआ 1। रिसीव्ड कोड से कंपेयर करेंगे आउटपुट को, तो 1 हैमिंग डिस्टेंस, और प्रीवियस इज 2, तो कितना आया नेक्स्ट बिट के लिए, नेक्स्ट नोड के लिए 3 वेट आया। और नेक्स्ट नोड पे एक आउटपुट आ रहा, इनकमिंग पाथ आ रही है सी से यहाँ पे, ठीक है। तो सी से जो आउटपुट आ रहा है उसको कंपेयर करेंगे 0 0 को, किससे 1 0 को, 1 0 से, तो हैमिंग डिस्टेंस 1 और प्रीवियस इज 3, तो टोटल 4, 4 इज ग्रेटर देन 3, तो इट विल बी डिस्कार्डेड। ये नोड आते हैं हम, इस नोड पे बी से सी में एक पाथ आ रहा है, तो इसके आउटपुट को हम कंपेयर करेंगे 1 0 से। यहाँ पे 1 0 है और यहाँ पे भी 1 0 है, कंपेयर करने पे 0 हैमिंग डिस्टेंस, और प्रीवियस इज 1, सो 1 and 0 ऐड करेंगे तो 1 आएगा। सो यहाँ पे जो आपका हैमिंग डिस्टेंस आ रहा है वो 1 आ रहा है, या कह सकते हैं इस नोड के लिए जो वेट आ रहा है वो 1 आ रहा है। लेकिन इस नोड पे एक और इनकमिंग पाथ है डी से आ रहा है जो, तो डी के आउटपुट को कंपेयर करें जो कि 0 1 है, और 0 1 को 1 0 से कंपेयर करेंगे तो 2 हैमिंग डिस्टेंस आएगा, और प्रीवियस जो है वो है 3, तो 3 और 2 ऐड होंगे तो कितना बनेगा 5। और 5 तो बहुत ही ज्यादा है, मीन्स ज्यादा ही है, चाहे बहुत हो चाहे कम हो, ज्यादा है तो डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। ये नोड भी कंप्लीट हो गया फोर्थ बिट के लिए। अब ये नोड बचा है, इस नोड पे बी से डी पे आ रहा है, इसके आउटपुट को हम कंपेयर करेंगे, तो 0 1 है और ये 1 0 है, कितने हैमिंग डिस्टेंस हुई 2, ठीक है। और प्रीवियस कितना है 1, यहाँ से 2 आया और प्रीवियस 1 है, तो आपका 3 आ गया, ठीक है। लेकिन इस नोड पे एक और इनकमिंग पाथ है जो कि डी से डी पे ही है, तो इसके आउटपुट को हम कंपेयर करेंगे 1 0 से, 1 0 और 1 0 कितना हुआ, कोई हैमिंग डिस्टेंस नहीं है, 0 है हैमिंग डिस्टेंस, और प्रीवियस इज 3, तो अब मैंने यहाँ पे 3 लिखा। अब इसमें से अब मैं डिस्कार्ड नहीं कर सकता, तो मैं दोनों को रखूंगा। एक पाथ ये भी कंसिडर हो सकता है और ये भी हो सकता है, आगे देखेंगे कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, हो सकता है दोनों पाथ ना हो सकता है दोनों ही पाथ कंसीडर ना हो, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आते हैं हम अपने लास्ट बिट के आउटपुट के लिए, तो लास्ट बिट में जो रिसीव्ड कोड वर्ड है 1 1, और लास्ट बिट का जो नोड है वो ये चारों नोड है, कर्सर को देखेंगे तो ये चारों नोड है, ठीक है। तो सीरियली हम कंपेयर करते हैं, 0 0 है, कितने बिट का है, दोनों बिट डिफरेंट है, तो हैमिंग डिस्टेंस 2 हो गई, प्रीवियस से 3, कितना हो गया 5, ठीक है। अब इस नोड पे सी से आ रहा है एक पाथ, तो इसके आउटपुट को कंपेयर करेंगे जो कि 1 1 था, और 1 1 और ये 1 1 हैमिंग डिस्टेंस 0 हो गया, और प्रीवियस इज 1, तो यहाँ पे ऐड करने के बाद 1 ही आएगा क्योंकि हैमिंग डिस्टेंस 0। अब यहाँ पे 5 वाला जो वेट है वो डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम इस नोड पे, तो इस नोड पे यहाँ से एक पाथ आ रहा है, कंपेयर करते हैं आउटपुट को, आउटपुट था 1 1, कंपेयर किया 1 1 को, तो हैमिंग डिस्टेंस 0 मिला और प्रीवियस इज 3, तो 3 एंड 0 ऐड करेंगे तो 3। यहाँ पे एक और नोड आ रहा है, पाथ आ रहा है सॉरी, सी से, तो इसके आउटपुट को कंपेयर करेंगे, तो 1 1 एंड 0 0, तो 0 0 और 1 1 में हैमिंग डिस्टेंस 2 आया आपका, और
जो आपका प्रीवियस बिट है वो प्रीवियस हैमिंग डिस्टेंस 1, तो 2 और 1 कितने हो गए 3। ठीक है, अब ये दोनों भी 3 3 हैं, तो डिस्कार्ड किसी को नहीं कर सकते। हम आगे देखेंगे कि किसको रखना है किसको नहीं रखना है, कौन सा पाथ, या दोनों ही नहीं रहेंगे, वो आगे डिसाइड होगा। अब आते हैं हम अपने इस नोड पे। ठीक है, इस नोड पे हम आते हैं, सॉरी एक सेकेंड, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जस्ट मिनट। ओके, ठीक है। सो हम बात करते हैं इस नोड की। इस नोड के लिए हम अगर देखें तो एक इनपुट यहाँ से आ रहा है, या कह सकते हैं पाथ बी से सी पे आ रहा है, तो इसके आउटपुट को कंपेयर कर लेते हैं 1 0। तो 1 1 का 1 0 से कंपेयर करेंगे तो एक बिट डिफरेंट है, तो हैमिंग डिस्टेंस 1 हो गया और प्रीवियस इज 3, तो 3 और 1 4। और इस बिट पे इस नोड पे एक और पाथ आ रहा है डी से, तो इसके आउटपुट को कंपेयर कर लेंगे विच इज 0 1। तो 1 1 एंड 0 1 को कंपेयर करेंगे तो एक हैमिंग डिस्टेंस और प्रीवियस किसी एक को ले सकते हैं। यहाँ पे दोनों है ना 3 3, किसी एक के लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 3 और प्लस 1 4, तो यहाँ पे भी 4 आ गया। तो अब दोनों जो वेट है वो सेम है, तो इसमें भी हम वेट करेंगे कि कौन सा पाथ कंसिडर होगा, नहीं होगा, या दोनों ही नहीं होंगे। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट नोड बचा है इसके लिए देखेंगे। तो बी से डी आ रहा है, उसका आउटपुट हमारा 0 1 है, कंपेयर करेंगे रिसीव्ड कोड 1 1 से, तो जो हैमिंग डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 1, और प्रीवियस इज 3, तो 3 एंड 1 4 लिख लिया। इस नोड पे डी से डी में एक पाथ जा रहा है, आउटपुट है 1 0, और 1 1 से कंपेयर करेंगे हैमिंग डिस्टेंस 1 आया, प्रीवियस इज 3, तो 4। तो यहाँ पे भी दोनों जो वेट आए वो सेम है, तो हम दोनों को रखेंगे और आगे डिसाइड करेंगे। अब हमारे पास कोई आउटपुट था नहीं, तो हम आगे नहीं कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये हमारा रिडंडेंट है। मैंने इस कंप्लीट ट्रेलिस डायग्राम को बस इसीलिए रखा था कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि प्रीवियस जब ट्रेलिस डायग्राम था वो कुछ और था और ये कुछ और है। ठीक है, अब हमारे पास सारे नोड के लिए, सारे बिट्स के लिए वेट हैं, क्लियर है। अब हम इन जो अवेलेबल वेट्स हैं उनमें भी अब हम देखेंगे कि कौन से वेट कंसीडर होंगे। बेस्ट पाथ हमें फाइंड आउट करना है ना, जो डेफिनेशन थी विटर्बी एल्गोरिथम की, कि ये बेस्ट पाथ को फाइंड आउट करता है विच इज क्लोजेस्ट टू द रिसीव्ड कोड। तो अब हम फर्स्ट बिट के लिए आते हैं। अब वेट हम देखेंगे, अब सब कुछ भूल जाइए, अब सिर्फ वेट पे ध्यान देंगे। तो फर्स्ट बिट के लिए एक वेट बना 1 ये, और एक वेट बना 1 ये। तो ये जो दोनों नोड हैं, ये दोनों नोड ही कंसीडर किए जा सकते हैं अभी फिलहाल में। ठीक है, इन नोड को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू अदर्स। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बिट के लिए। तो दूसरा बिट आपका जो वेट है, दूसरे बिट के लिए वेट है वो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 3 है। मिनिमम वेट कहाँ पे है, ये। तो दैट मीन्स हम इन सारे वेट को डिस्कार्ड कर देंगे सेकेंड बिट के पाथ के लिए, और हमारा मिनिमम वेट है 1। ठीक है, ओके। नाउ तो ये हमारा क्या कहते हैं कंसीडर होगा। तो इस वाले नोड को हम कंसीडर करेंगे, और इस वाले नोड को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, ये हाईलाइट हो गया। अब हम थर्ड बिट के लिए मिनिमम वेट वाला नोड कौन सा है, तो एक ये हो गया 2, ये 1, ये 3, और ये 3। तो ये 1 कंसीडर होगा, तो इस वाले नोड को मैं हाईलाइट कर दूंगा या बोल्ड कर दूंगा। इसके बाद फोर्थ बिट के लिए ये 3, ये 3, ये 1, और ये दोनों 3 3, तो ये दोनों ही अब कंसीडर नहीं होंगे, क्योंकि 1 सबसे मिनिमम मिल गया यहाँ पे। तो ये वाला नोड मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दूंगा, देखेंगे आप। और फिफ्थ बिट के लिए जो हमारा मिनिमम वेट है आप देख सकते हैं 1 यहाँ पे है। ठीक है, तो मैंने इसको बोल्ड कर दिया। अब हमारे पास, अब देखेंगे यहाँ पे कि ये भी पाथ था, कंसीडर हुआ था ये भी पाथ। ए स्टेट में जो ये पाथ था नोड, ये कंसीडर हुआ था, बट मिनिमम वेट यहाँ मिलने की वजह से ये पाथ डिस्कार्ड हो जाएगा। और अब जो पाथ बनेगा वो बनेगा आपका एक ये पाथ। अब इस पाथ
इसको हम अगर कंसिडर कर रहे हैं, करना ही है, अगर की बात ही नहीं है, अब यही करेंगे, क्योंकि इसी ये वाला डिस्कार्ड हो चुका है, क्योंकि मिनिमम पाथ यहाँ पे मिला है, मिनिमम वेट। तो ये पाथ जो हमने कंसिडर किया है, इसका आउटपुट क्या है, 1 1। तो हमने यहाँ पे 1 1 लिख लिया, ठीक है, कैलकुलेटेड कोड के फॉर्म में। और नेक्स्ट पाथ क्या है, ये नोड है, तो नेक्स्ट पाथ हमारा ये होगा। इसका जो आउटपुट है वो 1 0 है, तो हमने यहाँ 1 0 लिख लिया। नेक्स्ट नोड कौन सा दिख रहा है आपको, ये, तो यहाँ पे पाथ बना हमारा, इसका जो आउटपुट है वो है 0 0, तो हमने यहाँ पे 0 0 लिख लिया। नेक्स्ट पाथ, ये आपको बोल्ड दिख रहा है, तो ये पाथ हो गया, इसका आउटपुट क्या है, 1 0, तो ये 1 0 लिख लिया। और नेक्स्ट जो बोल्ड हमारा था वो ये है, तो इसका पाथ हमने ये ले लिया, और इसका आउटपुट क्या था, 1 1, तो यहाँ पे हमने 1 1 ले लिया। तो अब हमारे पास कैलकुलेटेड कोड आ चुके हैं, हमारे पास एक रिसीव्ड कोड था और एक कैलकुलेटेड कोड आ चुका है। तो अब हम कंपेयर करेंगे। अब देखिए, पहले बिट के लिए जो रिसीव्ड कोड था वो था 1 0, लेकिन जो कैलकुलेटेड कोड है वो है 1 1। तो एरर कहाँ पे फाइंड आउट होगी, पहले ही एरर फाइंड होगी, पहले बिट में एरर है, ये 1 0 नहीं था, ये 1 1 था, ठीक है, ये 1 1 था। ओके, बाकी सारे हमारे करेक्टेड हैं। तो इस तरीके से हम आउटपुट जो हमारा रिसीव्ड कोड है उसको हम ट्रेलिस डायग्राम को यूज करते हुए हम रिसीव्ड कोड को कैलकुलेटेड कोड, या कह सकते हो जो ओरिजिनली ट्रांसमिटेड कोड था, उससे उसको फाइंड आउट करते हैं, और अगर कहीं एरर होता है तो हम उसको करेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी एक चीज मैं बता देता हूँ, एक चीज मैंने क्या किया था, आपने ये देखा ना पाथ, ये पाथ कहीं और भी देखा होगा आपने, ये पाथ कहीं और भी देखो, कहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब हम मैं ट्रेलिस डायग्राम ड्रॉ कर रहा था, देखो यहाँ पे ये पाथ वही है, ठीक है, मैंने इसी इनपुट के लिए बस 0 0 जो जो आउटपुट आ रहा था, A1 1 आउटपुट कंसिडर हो रहा था, वहां पे मैंने 1 0 करके कर लिया था। आप चाहें तो जो इस पाथ के लिए आउटपुट है, एक दो और एरर करके आप देख सकते हो अपने प्रैक्टिस के लिए, और क्लोजेस्ट पाथ फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपका विटर्बी एल्गोरिथम हो चुका है। सो आई होप आपको विटर्बी एल्गोरिथम अच्छे से समझ में आया होगा। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो, और अपने दोस्तों से शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, आगे ऐसी वीडियो आती रहेंगी। एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन में अभी बहुत टॉपिक्स बचे हुए हैं, सो आई विल कवर ऑल दोज टॉपिक्स। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।